मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण 1885 से 1915 ईसा। क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां। पंजाब में उपनिवेशन बिल के माध्यम से सरकार ने सिंचाई करों, भू राजस्व में वृद्धि के साथ जमीन संबंधों का आधार बदलने का प्रयास किया। इसने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का आधार बनाया। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता जतिन मोहन चटर्जी थे, जिन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, बाबा सूफी अम्बा प्रसाद थे। इन्होंने इस बिल का विरोध किया। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। यद्यपि व्यापक जन दबाव के कारण सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। अजीत सिंह इसके बाद विदेश चले गए। वर्ष 1908 में क्रांतिकारी गुट का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद्र के हाथों में आ गया। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने विभिन्न कानून लाए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908, भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908, राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम 1911। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियां। दिल्ली में क्रांति की स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका। इस हमले में हार्डिंग के कई सेवक मारे गए तथा हार्डिंग बुरी तरह घायल हुआ। इसमें सचिन सान्याल तथा रास बिहारी बोस की मुख्य भूमिका थी। घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, वसंत कुमार, बाल मुकुंद, बलराज आदि शामिल थे। इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के नाम से मुकदमा चला। इस मुकदमे में अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद तथा वसंत कुमार को फांसी दे दी गई, जबकि रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए। अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां। बंगाल, कलकत्ता तथा पंजाब के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं। आंध्र प्रदेश में विपिन चंद्रपाल के दौरे से आंदोलन को बल मिला। नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर ने मद्रास में आतंकवादी कार्यों को बढ़ावा दिया। वर्ष 1911 में तिनेवेल्ली के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर आइस को रेलवे स्टेशन पर गोली मार दी गई। इसको वांची अय्यर ने गोली मारी थी और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में अर्जुन लाल सेठी, बरहत केसरी सिंह और राव गोपाल सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियां की। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी अमरावती के गणेश श्री कृष्ण सपर्डे थे। पटना में VN कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज के अध्यापक कामाख्या नाथ मित्र, सुधीर कुमार सिंह, पुनीत लाल, बाबू मंगलाचरण इत्यादि ने इन गतिविधियों में अपना सक्रिय सहयोग दिया। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव विदेशों में विशेषकर ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में रह रहे भारतीयों पर पड़ा। भारत के बाहर की सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की थी, जिसकी स्थापना 1905 ईसा में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा उनके सहयोगी VD सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा आदि ने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। लंदन में विरोध के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा की पेरिस में सहयोगी मैडम विखाजी कामा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रचार किया। इनको भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। विखाजी कामा ने 18 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट, जर्मनी में होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यहाँ इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में एक उत्तेजक भाषण दिया तथा इस सम्मेलन में तिरंगा झंडा फहराया। वर्ष 1907 में रामनाथ पुरी ने सर्कुलर-ए-आज़ादी तथा वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया,
ये समाचार पत्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। जी.डी. कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की तथा गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। तारकनाथ तथा जी.डी. कुमार ने अमेरिका के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। इसका खालसा दीवान सोसाइटी से भी संपर्क था। संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय द्वारकानाथ दास ने वर्ष 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया होम रूल सोसाइटी का नेतृत्व वी.डी. सावरकर ने किया। सावरकर के एक मित्र मदनलाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव के राजनैतिक सहायक विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। वाइली की हत्या के आरोप में धिंगरा को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद आयरलैंड के एक अखबार ने धिंगरा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, मदनलाल धिंगरा को जिसने अपने देश की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आयरलैंड अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत के कई नेताओं वी.सी. पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले इत्यादि ने मदनलाल धिंगरा की कड़े शब्दों में निंदा की थी। इस हत्या के बाद 13 मार्च 1910 को सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक षड्यंत्र तथा अन्य मामलों के लिए भारत भेजा गया। गदर आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में बहुत से भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। गोरे मजदूरों एवं उनके संगठनों द्वारा भारतीयों के प्रवेश का विरोध किया गया। तत्कालीन भारतीय गृह सचिव ने भी भारतीयों के विदेश में बसने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनको आशंका थी कि भारतीयों का गोरे मजदूरों के साथ नज़दीकी संबंध होने से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति जो इज्जत की भावना है उसको क्षति पहुंचेगी और ब्रिटेन जो आज हिंदुस्तान पर इसी इज्जत के कारण काबिज है, न कि ताकत के बल पर। इसके अलावा उनकी यह भी चिंता थी कि भारतीय कहीं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित न हो जाए। वर्ष 1908 में कनाडा में भारतीयों के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे भारतीयों में असंतोष की भावना जगी। प्रवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संगठनों की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना पश्चिम अमेरिका के तट पर मई 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसकी पहली बैठक में भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखना और हरनाम सिंह उपस्थित थे। वर्ष 1913 में परमानंद, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। यह भारतीय क्रांतिकारी संघ था। इस संस्थान से काशीराम पंडित, करतार सिंह सराभा, रामचंद्र आदि भी जुड़े थे। पहली बैठक में सोहन सिंह भाखना को गदर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। हरदयाल जनरल सेक्रेटरी बने तथा पंडित काशीराम इसके कोषाध्यक्ष बने। इस सम्मेलन में भाई परमानंद तथा हरनाम सिंह टुंडी लाट भी उपस्थित थे। यहाँ फैसला लिया गया कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से मुख्यालय बनाया जाएगा। रामचंद्र तथा बरकतुल्ला ने उनकी इसमें सहायता की। गदर पार्टी ने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, जो कि 1857 ईसा की स्मृति में स्थापित की गई। गदर पत्रिका, यह पत्रिका उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी में प्रकाशित होती थी। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंश प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 सितंबर से यह गुरुमुखी पंजाबी में भी छपने लगा। इसका एक अंक पश्तो भाषा में भी छपा था। गदर पत्रिका के कारण ही इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को की युगांतर आश्रम से कार्य करना प्रारंभ किया। यह स्थान कलकत्ता की क्रांतिकारी पत्रिका युगांतर के नाम पर रखा गया था। गदर पत्रिका पर लिखी गई पंक्ति उसके उद्देश्यों को बताती है कि इस पर अंग्रेजी राज का दुश्मन लिखा होता था। इसके अलावा पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का 14 सूत्रीय कच्चा चिट्ठा छपता था, जो लोगों को अंग्रेजी कुशासन के बारे में बताता था। उनका मानना था कि 1857 ईसा के विद्रोह को 56 वर्ष बीत चुके हैं, अब दूसरे विद्रोह का वक्त आ गया है। गदर आंदोलन को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। पहला, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। दूसरा, कामागाटा मारू प्रकरण। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध एवं क्रांतिकारी आंदोलन। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। लाला हरदयाल को अराजक गतिविधियों के आरोप में वर्ष 1914 में गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत से छूटने के पश्चात वह जर्मनी चले गए, जहां बर्लिन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। अमेरिका जाने के बाद गदर आंदोलन में उनका सहयोग खत्म हो गया। कामागाटा मारू प्रकरण
का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस कांड ने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पंजाब के एक क्रांतिकारी गुरदीत सिंह ने एक जापानी पोत कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 4 मार्च 1914 को दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 376 यात्रियों को लेकर सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया। कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी, तो कनाडा को जहाज को बिना कहीं रुके हुए कलकत्ता बंदरगाह लौटना पड़ा। इन यात्रियों का यह विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के कहने पर ही कनाडा की सरकार ने इन्हें वापस किया है। 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता पहुंचने पर पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई, जिनमें 18 लोग मारे गए, 202 लोगों को जेल भेजा गया। प्रथम विश्व युद्ध एवं क्रांतिकारी आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध आंदोलनकारियों को सुनहरे मौके के समान लगा, जिसके बाद उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। इसके लिए फैसला किया गया कि हिंदुस्तान में जाकर भारतीय सैनिकों की मदद ली जाए। गदर दल के विभिन्न क्रांतिकारियों को भारत भेजा गया। ब्रिटिश सरकार को इन गतिविधियों की जानकारी मिल गई। सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 बनाया। विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 45 लोगों पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई। करतार सिंह सराभा उनमें से एक थे। रासबिहारी बोस जापान भाग गए। सचिन सान्याल को भी देश से निर्वासित कर दिया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन मृतप्राय हो गया। अंतरिम सरकार। वर्ष 1915 में राजा राम मोहन राय राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया। इसकी संरचना इस प्रकार की थी: राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप, प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्ला, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्लई गृहमंत्री, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श, मोहम्मद अली आदि। हिजरत आंदोलन एक अन्य गतिविधि है जिसमें कई मुसलमान युवक भारत की सीमा पार करके अफगानिस्तान एवं तुर्किस्तान पहुंचे और वहां खुदाई खिदमतगार सेना की स्थापना की। इनकी कार्यवाहियों में से एक रेशमी रुमाल पर षड्यंत्र का प्लान लिखकर एक नौकर के हाथ भारत भेजा गया, लेकिन उसने घबराकर वह रुमाल अपने मालिक को दे दिया, जो अंग्रेजों का मित्र था, जिससे यह षड्यंत्र विफल हो गया। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने वर्ष 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इनका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना था। सिंगापुर में वर्ष 1915 में पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन में जमादार चिश्ती खान, अब्दुल्लाह गनी, दाऊद खान के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। तुर्की के विरुद्ध ब्रिटेन का युद्ध हिंदू राष्ट्रवादियों तथा संघर्षशील अखिल इस्लामवादियों को एक दूसरे के निकट लाया। इससे बरकतुल्ला, महमूद हसन और ओबेदुल्ला सिंधी जैसे मुसलमान क्रांतिकारी नेता आ गए। पंजाब की छवियों में करतार सिंह सराभा ने क्रांति का गठन किया। क्रांतिकारियों ने भारत में एक व्यापक कार्यवाही की योजना बनाई। सैनिकों के बीच भी क्रांतिकारी विचारों का प्रकाशन शुरू किया गया। योजना के तहत किसानों, सैनिकों एवं आम जनता का गठबंधन बनाकर सशस्त्र विद्रोह की योजना थी, जिसके लिए 21 जुलाई 1915 का दिन निश्चित किया गया था। इसी दिन पेशावर से लेकर चटगांव तक महत्वपूर्ण सरकारी केंद्रों पर हमला किया जाना था, परंतु समय रहते षड्यंत्र का खुलासा हो गया, जिसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत विशेष मुकदमा दायर किया, जो प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस 1915 के नाम से विख्यात हुआ। प्रथम विश्व युद्ध एवं भारतीय राजनीति। वर्ष 1914 से 18। 4 अगस्त 1914 को शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था। ब्रिटिश सरकार भारत को भी इस युद्ध में शामिल करना चाहती थी। इस बात को ध्यान में रखकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य भारत में क्रमशः जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक्सविथ ने कहा, भविष्य में हमें भारत की समस्या को नए सिरे से देखना होगा। लॉयड जॉर्ज ने घोषणा की कि स्वराज निर्णय के जिस सिद्धांत के लिए हम लड़ रहे हैं, उसे भारत आदि प्राच्य देशों पर भी लागू किया जाएगा।
वर्ष 1916 में चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय बनकर आए एवं उन्होंने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासन की स्थापना करना है। भारतीय राजनीति में सक्रिय विभिन्न विचारधाराओं के लोगों तथा रजवाड़ों ने इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध काल में कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए। प्रत्येक अधिवेशन में इस साम्राज्यवादी युद्ध का पूर्ण समर्थन किया गया। भारतीय नेताओं की जरा भी राय मशवरा लिए बिना ब्रिटिश शासन ने भारत को युद्ध में झोंक दिया, जिसका कांग्रेस नेता ने भी विरोध नहीं किया। गांधी जी एवं लोकमान्य तिलक सरीखे राष्ट्रवादी नेता भी ब्रिटिश सरकार को साम्राज्यवादी युद्ध में समर्थन देने के लिए पक्ष में हो गए। गांधी जी ने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 10 लाख भारतीय सैनिक फ्रांस से लेकर चीन की सीमा तक लड़ रहे थे, जिनमें 1 लाख की मृत्यु हो गई। युद्ध व्यय के रूप में 13 करोड़ पाउंड खर्च हुए। प्रथम विश्व युद्ध के प्रति एक भिन्न विचार क्रांतिकारी नेताओं का था। इन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा और देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण वर्ष 1915 से 1935। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण अनेक कारणों से महत्वपूर्ण रहा है। इसी चरण में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था तथा होम रूल आंदोलन चला। इस चरण की सबसे उल्लेखनीय घटना महात्मा गांधी का भारत आगमन तथा उनका राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालना रही, जिससे आंदोलन की दशा व दिशा दोनों बदल गई। यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी युग की भी शुरुआत होती है। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईसा। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की 2 घटनाएं हुई। कांग्रेस के दोनों पक्ष उदारवादी एवं उग्रवादी पुनः एक हो गए और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हो गया। लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों